बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। सलमान खान का कहेगा मारेंगे या झूठ को मारेंगे तो पता लग जाएगा। तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। आज आप लोगों को हम इंडिया के 10 ऐसे गैंगस्टर के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत कम उम्र में ही गैंगस्टर बन गए थे और आज वो इंडिया के टॉप गैंगस्टर की लिस्ट में भी शुमार हो चुके हैं और इनका नाम सुनकर तो अच्छे शौक हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज आप लोगों को हम 10 ऐसे गैंगस्टर के बारे में बताने वाले हैं जिनसे अच्छे पुलिस वाले भी थर कांपते हैं। तो वक्त को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए आइए वीडियो को करते हैं शुरू। नंबर 10 पर आते हैं अमन साहू। ये आज झारखंड के टॉप गैंगस्टर में से एक है जो बहुत कम उम्र में ही गैंगस्टर बन गए थे। ये चोरी, डकैती, लूटमार, मनी लॉन्ड्रिंग, मर्डर जैसे क्राइम अंजाम दे चुके हैं और कई बार ये पुलिस को भी चकमा दे चुके हैं, लेकिन एक ना एक दिन चोर पकड़ा ही जाता है। अभी फिलहाल पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया है और मैं आपको बता दूं ये फैजाबाद जेल में बंद है, लेकिन ये जेल में भी रहकर अपने काले कारनामे अंजाम दे रहे हैं और इनके ग्रुप में कई गैंगस्टर एंड शार्प शूटर भी है। नंबर 9 पर आते हैं अद्दू डिफॉल्टर। आप सभी ने इस अद्दू डिफॉल्टर की वीडियो को कभी ना कभी तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर देखा ही होगा। ये अभी फिलहाल इंस्टाग्राम के ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं। ये है कौन? तो मैं आपको बता दूं, अद्दू दिल्ली के वेलकम नगर का रहने वाला लड़का है जो एक लुटेरा मवाली नशेड़ी है जो लोगों को लूटता है, मारता है और उनसे पैसे वसूल करता है। और इसी के चलते एक बार इसने उसी मोहल्ले के लड़के को चाकू से मारकर हत्या कर डाली थी, जिसकी वजह से उसको जेल हो गई थी और अभी ये जेल में ही बंद है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिर्फ 16 से 17 साल का है क्योंकि ये नाबालिग है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसको पुलिस ने रिहा कर दिया है। नंबर 8 पर आते हैं कुलिश राजपूत। ये राजस्थान के टॉप गैंगस्टर में से एक थे। ये एक अलग ही तरह के गैंगस्टर थे जो रात के वक्त तो हाईवे पर लूटमार, डकैती, मारपीट, चोरी करते थे और कई लोगों को किडनैप भी कर चुके हैं और इनके ग्रुप के नाम भी चूथा। आप सभी ने इसका शायद नाम सुना ही होगा। इनके ग्रुप में करीब 50 से भी ज्यादा गैंगस्टर हो चुके थे, लेकिन कहते हैं ना शेर का सवा शेर होता है। एक बार इनके ही दुश्मन ने इनकी हत्या कर डाली थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। नंबर 7 पर आते हैं छोटू चौबे। छोटू चौबे आज जबलपुर के टॉप गैंगस्टर में से एक है। ये खुद अपना गैंग चलाता है जिसमें कई लोग शामिल है। छोटू चौबे को जबलपुर में बच्चा जानता है और वहां पर इसका काफी खौफ भी है। छोटू चौबे ने बहुत कम उम्र में ही काले कारनामे करना शुरू कर दिया था और गैंगस्टर का करियर चुन लिया था और देखते ही देखते ये एक बड़ा क्रिमिनल भी बन गया था। छोटू चौबे ने अब तक कई लोगों को मर्डर, लूटमार, डकैती, मारपीट कर चुका है और मैं आपको बता दूं ये कई बार पुलिस को भी चकमा दे चुका है, लेकिन अभी कुछ मंथ पहले इसे जबलपुर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। नंबर 6 पर आते हैं सलमान लाला। सलमान लाला जो इंदौर के रहने वाला है और सलमान लाला ने अब तक 33 से भी ज्यादा अपराध कर चुका है। सलमान लाला के ऊपर ना जाने कई केसेस दर्ज हो चुके हैं। यह अभी इंदौर के टॉप गैंगस्टर की लिस्ट में भी शुमार हो चुका है और सलमान लाला की फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है। सलमान लाला को काफी लोग पसंद भी करते हैं। तो आइए अब नजर डालते हैं कि ये अभी है कहाँ। तो मैं आपको बता दूं सलमान लाला अभी फिलहाल जेल से बाहर है क्योंकि इसने अभी तक के बहुत सारी जेल की हवा खा चुका है और इसके ऊपर कई केसेस अभी भी दर्ज है। नंबर 5 पर आते हैं देवेंद्र बम्बिया। देवेंद्र बम्बिया पंजाब के टॉप गैंगस्टर में से एक है और मैं आपको बता दूं ये अपने स्कूल टाइम से ही इस फील्ड में आ गया था, लेकिन इनका रीजन आने का कुछ और ही था। देवेंद्र बम्बिया को गलत इल्जाम में फंसाया गया था जिसकी वजह से देवेंद्र बम्बिया ने गैंगस्टर का करियर चुन लिया और देखते ही देखते वो बम्बिया ग्रुप का डॉन बन गया। देवेंद्र बम्बिया ने अब तक कई मर्डर, लूटमार, डकैती कर चुका है और इसके ग्रुप में करीब 50 से 70 शार्प शूटर भी थे जिसमें एक से बढ़कर एक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं गैंगस्टर का करियर ज्यादा दिन का नहीं होता है। 2016 में पंजाब पुलिस ने इस देवेंद्र बम्बिया का इनकाउंटर कर दिया था, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। नंबर 4 पर आते हैं सूका कहलवा। सूका कहलवा का तो आप लोग जानते ही होंगे, ये पंजाब के सबसे कम उम्र के गैंगस्टर में से एक थे और साथ ही साथ ये पंजाब के टॉप 10 गैंगस्टर में से भी इनका नाम ऐड हो चुका था। इन्होंने बहुत कम समय में बहुत सारा नाम, फेम और पैसा भी कमा लिया था। सूका कहलवा ने ना जाने अब तक कई मर्डर, लूटमार, डकैती और ना जाने कई खतरनाक कानूनी अपराध
कर चुके हैं और कई बार पुलिस के इनकाउंटर से भी ये बच चुके हैं। सूखा कालवा के ऊपर आज कई लाइफ स्टोरी, बायोग्राफी जैसे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं सूखा कालवा को एक बार इनके ही दुश्मन ने कई बार गोली मारकर हत्या कर डाली थी। नंबर 3 पर आते हैं नीरज भवाना। नीरज भवाना को दिल्ली का दाऊद इब्राहिम कहा जाता है। नीरज भवाना ने अब तक कई मर्डर कर चुके हैं और कई बार जेल से फरार भी हो चुके हैं। नीरज भवाना को दिल्ली का डॉन भी कहा जाता है, लेकिन आज भी वो जिंदा है और तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। नीरज भवाना के ऊपर अब तक 100 से भी ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं। नीरज भवाना ने बहुत कम उम्र में ही गैंगस्टर का करियर चुन लिया था और देखते ही देखते आज वो इंडिया के टॉप गैंगस्टर की लिस्ट में भी शुमार हो चुका है। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ कश्यप को आज किसी भी तरह के कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आज ये इंडिया के सबसे बड़े गैंगस्टर की लिस्ट में शुमार हो चुका है। ये उज्जैन मध्य प्रदेश का रहने वाला है और वहाँ पर इनका काफी खौफ और खतरनाक माहौल बना हुआ था। दुर्लभ कश्यप के नाम से बड़े बड़े लोग डर जाते थे, लेकिन वहीं कुछ लोग आज भी इन्हें काफ़ी पसंद करते हैं और इनकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी तगड़ी है। मरने के बाद भी आज दुर्लभ कश्यप को काफ़ी लोग याद किया करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत कम समय में ही दुर्लभ कश्यप ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। दुर्लभ कश्यप के ग्रुप में करीब 100 से भी ज़्यादा बदमाश शार्प शूटर हो चुके थे, लेकिन वो कहते हैं ना ज़्यादा दिन की हवा नहीं चलती। इसी तरीके से इनको किसी अपने ही दुश्मन ने गोली मारकर, चाकू मारकर और भी बहुत सारे तरीके से इनकी हत्या कर डाली थी। वो अब हमारे बीच नहीं रहे। 2020 में इनका भी मर्डर हो गया था बड़ी बेरहमी से। नंबर 1 पर आते हैं लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई को आज जो पहले तक नहीं जानते थे उसे अब वो अच्छी तरह से जानने लगे हैं। ये वही है जिसने सिद्धू मूसेवाले की हत्या की थी। लॉरेंस बिश्नोई ने इसके अलावा भी बहुत सारे लीडर्स, बिजनेसमैन और कई बड़े बड़े नेताओं की भी हत्या कर चुका है। इसने सलमान खान के ऊपर भी कई बार गोली चलाने की कोशिश की है, लेकिन वो नाकाम रहा है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिलका से बिलोंग करता है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में लगभग 700 भी ज्यादा शार्प शूटर है जो अलग अलग कंट्री एंड स्टेट में मौजूद है और आज के समय में ये साबरमती सेंट्रल जेल गुजरात में बंद है, लेकिन वहां से भी ये अपने काले कारनामे अंजाम दे रहा है और अब तक के इसने अपने जेल में ही रहकर कई लोगों के ऊपर गोली भी चलवाई है और कई लोगों का मर्डर भी कर दिया है। तो गाइस अब आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप इनमें से किसके फैन है या आपका फेवरेट गैंगस्टर कौन है, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जब तक के दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।